खबर है रेवाड़ी से, जहां पर डीजल से भरे हुए टैंकर में आग लग गई और टैंकर का केबिन पूरी तरह से जलकर के राख हो गया। बड़ा हादसा होने से टल गया, समय रहते आग पर काबू पाया गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो रेवाड़ी में उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया जब रेवाड़ी के कारनावास स्थित इंडियन ऑयल के तेल डिपो से तेल भरकर रोहतक के लिए रवाना हुए डीजल टैंकर गांव कमालपुर के पास इसमें आग लग गई। इसके पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, आग ने केबिन को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। ड्राइवर ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई और तुरंत 112 पर इसकी सूचना दी। पास में ही स्थित रिलायंस तेल इंडस्ट्री के कर्मचारी मौके पर आग को काबू करने का प्रयास करने में जुट गए। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर तेल टैंकर तक जाने से रोका। इस पूरी घटना में टैंकर का केबिन पूरी तरह से जलकर के राख हो गया। गनीमत यह रही कि आग को समय रहते काबू कर लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये डीजल से भरा हुआ टैंकर है जिसमें आग लग गई और समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। तो ड्राइवर केबिन में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये भीषण आग लगी। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने इस पर तुरंत काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं और इसलिए समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। क्योंकि अगर ये आग टैंकर तक पहुँच जाती तो फिर बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। हालांकि ये जो तेल टैंकर है, इसका जो ड्राइवर केबिन है वो इसमें पूरी तरह से जल करके राख हो गया है। बस गनीमत ये रही है कि ड्राइवर और हेल्पर ने कूद करके अपनी जान समय रहते बचा ली है और पास में ही जो मौजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस आग पर काबू पाने में मदद की है। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अमित, डीजल से भरे टैंकर में आज भीषण आगजनी हुई है, क्या जानकारी? जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी का जो बावल कर्नावास के पास गांव है, यहाँ पर अनेक जो पेट्रोल का जो सप्लाई होता है आधे हरियाणा में, वहाँ से सप्लाई होता है और यहाँ से एक इंडियन ऑयल जो का जो वो था, वहाँ से ट्रक लेकर निकला था, लेकिन निकलते ही थोड़ी देर बाद में आग लग जाती है। तुरंत पुलिस इसको सूचित किया जाता है, दमकल गाड़ियां पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह से आग लगी है, यदि टैंकर, क्योंकि हजारों की लीटर में उसके अंदर टैंकर के अंदर पेट्रोल था, यदि वो उसमें आग लगती तो आसपास के जितने भी ऑयल डिपो हैं, क्योंकि रिलायंस का ऑयल डिपो की बात है, बीपीसी का, इंडियन ऑयल, तमाम ऐसे यहाँ ऑयल डिपो हैं, यदि आग फैलती तो गंभीर हादसा हो सकता था। कहीं ना कहीं बड़ा चुनौती थी प्रशासन के सामने उसको पर काबू पाना। लेकिन समय रहते दमकल गाड़ियां पहुंची, दमकल कर्मी पहुंच तो आग पर काबू पा लिया गया और कहीं ना कहीं अब उसको जो आग थी वो टैंकर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो उसका अगला उसका कैबिन होता है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। जी चलिए अमित, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।